मुझे बताते हुए भी अजीब लग रहा था कि मैं आपसे शेयर करूंगा तो आप लोग क्या ही सोचोगे। एक लड़की थी, काफी ज्यादा अच्छी लगती थी। मैं एकदम सहम सा गया 6-7 महीने के लिए, एकदम अजीब सा। सो हे गाइस, फाइनली वेलकम टू आवर Q&A व्लॉग, जिसका आप लोगों को बहुत ही बेसब्री से इंतजार था। तो आज हम अपना Q&A का पार्ट 2 लेके आ गए हैं, जिसको आई थिंक 1.5 साल हो चुका है भाई। तो काफी लंबा टाइम रहा है मेरे लिए, और इस बीच में इतने सारे चेंजेस आ गए। जब मैंने Q&A 1 शूट किया था तब मुझे नहीं लगा था कि शायद एक ऐसा टाइम भी आएगा जब मैं Q&A पार्ट 2 शूट करूंगा। मतलब मेरे मन में कई सारे क्वेश्चंस थे कि मैं आगे रेलेवेंट रह पाऊंगा या फिर नहीं, मैं आगे तक चल पाऊंगा या फिर नहीं। तब के टाइम में और अब के टाइम में तो बहुत ज्यादा फर्क आ गया। तो ज्यादा बातें नहीं करते हैं, डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। आइए देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है आशा शाहू ने, यूट्यूब पर आपकी पहली वीडियो कौन सी थी? देखो, मैं अपनी पहली वीडियो तो नहीं दिखा सकता क्योंकि वो मुझे देख के इतनी ज्यादा हंसी आती है। 9-10 साल का था तब मेरी वो डांस वीडियो थी, मैंने शादी में डांस किया था। बहुत जोश था भाई, मुझे क्रेज था डांस वांस का, तो वो पहली वीडियो पड़ी थी। तो अगर मेरे जब 10 मिलियन सब्सक्राइबर होंगे ना, मैंने सोचा था मैं अपनी वीडियो पे खुद ही रिएक्ट करूंगा, सारी पब्लिक को दिखाऊंगा जो वो डांस वीडियो है, और आपको भी देख के बहुत मजा आएगी वो वीडियो भाई, कसम से बता रहा हूं। आप एग्जाम में कितनी बार फेल हुए हो? ये कैसा क्वेश्चन है? तुम्हें पूछना चाहिए कितनी बार पास हुए हो, ये पूछना चाहिए। कितनी बार फेल हुए क्या होता है, इसकी तो कोई गिनती नहीं है भाई। साडीएक्स स्पाइडे, क्या नाम है भाई, साडीएक्स स्पाइडे, कैसा नाम रखते हो भाई? जैज भाई, गाली नहीं दे जैज भाई, अरे भाई नाम तो सही से ले लो यार, बेइज्जती क्यों करा रहे हो? जैज भाई, अगर आप यूपी के अलावा किसी में रहना चाहते तो कहां रहते? आई होप यू आंसर इट माई क्वेश्चन। ओके, आप पूछ रहे हो अगर मैं यूपी के अलावा कहीं रहना चाहता तो मैं कौन सी जगह रहता? तो भाई मैं सच बताता हूं, मैं अगर रहना चाहता तो मैं उत्तराखंड में रहता, क्योंकि वो सबसे साफ सुथरी जगह, सबसे फ्रेश वाली जगह, और वहां पे थोड़ा स्किन भी सही हो जाता भाई। वहां के लोग काफी ज्यादा गोरे होते हैं यार, ये चीज मैंने देखी, और काफी ज्यादा फ्रेश फील होता है वहां पे, ऐसा लगता है मुझे। राय ब्रदर, भाई आप मुस्लिम हो क्या? ये क्वेश्चन इतना पूछा जाता है, आए दिन इतना पूछा जाता है, आप मुस्लिम हो, ये हो वो। देखो भाई, मैं हिंदू हूं, लेकिन आप लोग ये ऐसे क्वेश्चन पूछ के ना बहुत ज्यादा मुझे कंफ्यूज कर देते हो कि आप किस पर्पस से जानना चाह रहे हो। मतलब आप कोई ऐसा भेदभाव तो नहीं कर रहे हो, या कोई ऐसा मतलब डिफरेंशिएट तो नहीं कर रहे हो? क्योंकि मैं अदर यूट्यूबर्स के भी कमेंट पे देखता हूं, कभी कभी चला जाता हूं तो देखता हूं वहां पे भी आप यही सेम क्वेश्चन करते हो। भाई इसके चक्कर में मत पड़ो यार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको वीडियोस के आइडियाज कहां से आते हैं? देखो, आइडिया आने के बहुत सारे जरिए होते हैं। पहले तो मैं आइडियाज देखता था, कुछ लोगों को देखता था, कहीं इंस्टाग्राम देखता था, लेकिन अब मैंने ये सब चीजें बिल्कुल बंद कर दी है, बिल्कुल बंद कर दी है। सपोज अगर मम्मी कुछ सुबह बात कर रही है, उन्होंने बोला बॉटल पानी, तो मुझे याद आएगा अच्छा बॉटल पानी, मम्मी बिस्लेरी की बात कर रही है, इससे कुछ बन सकता है। उसके बाद कोई बोलता है यार आज तो स्कूल में लेट हो गया यार, ऐसे डायरी फिलअप करनी पड़ेगी, बाहर खड़ा रखेगा, फीस नहीं है तो बाहर निकाल देंगे। तो ये चीजें मैं सोचता हूँ कि अच्छा ये रिलेट कर रहा है, ये 10 लोगों के साथ होता है तो ये बना सकते हैं, ऐसे करके आइडियाज आते हैं। और कुछ दिन ऐसे भी होते हैं जिस दिन आइडियाज नहीं आते, तो वो बिल्कुल कॉमन से दिन है, सबके साथ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप और मनीष भाई दोस्त कैसे बने? कैसे क्या बने? जैसे बनते हैं वैसे ही बने, कुछ अलग इसकी प्रक्रिया होती है क्या भाई? देखो अब मैं बताता हूँ दोस्त कैसे बने। तो पहली बार मनीष एक डांस क्लास में आया था, जो कि जहां पे मैं प्रैक्टिस करता था, अपना मैं कर रहा था, तो मैं अंदर प्रैक्टिस कर रहा था, तो मनीष बाहर से था, तो उसने मुझे ऐसे केविन से बाहर देखा था, अच्छा अंदर कोई डांस कर रहा है, फिर मैं भी उधर से देख रहा था, मैंने कहा अच्छा कोई नई क्वेरी आई है शायद पूछने के लिए, सीखने के लिए। तो बस वो अंदर एंट्री मारता है, फिर वहां पे जो हमारे वहाँ मेन हेड रहते हैं वो बोलते हैं कि इस लड़के को वार्म अप कराओ या थोड़ी बहुत 1-2 चीजें बताओ। तो वहां से बात हुई, थोड़ी बहुत बात हुई, फिर मैंने पूछा कि तुम क्या करते हो, कहाँ रहते हो? तो फिर उसने बताया कि बस यहाँ रहता हो। तो मैंने कहा ये तो मेरे घर के पास में ही है। तब वहां से थोड़ी बहुत बात हुई, वो रेगुलर आने लगा, 1-2 दिन ऐसे ऐसे मिलने लगे, और कामचोर तो था वो, कामचोर तो मैं भी था, तो दोनों की दोस्ती बन गई अच्छे से। आप और जोशी भाई दोस्त कैसे बने? जोशी भाई का डीएम आया था, मुझे मैसेज आया था, उन्होंने बोला था कि पब्लिक काफी ज्यादा कमेंट कर रही कोलैब करने के लिए, तो उन्होंने बोला कि मैं लखनऊ में रहता हूँ। मैंने बोला है मैं भी लखनऊ में रहता हूँ। कह रहे हैं इसमें कौन सी नई बात है, लखनऊ में रहता हूँ। फिर उसके बाद हम लोग मिले, और अब हम लोग करंटली बहुत अच्छे दोस्त बन गए। मतलब ऐसा लगता ही नहीं कि हम लोग अभी मिले, हमें लगता है हम बहुत पहले मिले। नेक्स्ट है सैवेज भाई। सैवेज भाई, नाम तो देखिए भाई साहब। और गाइस पसीना आ रहा होगा तो इग्नोर कर देना, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है लखनऊ में। तो वीडियो कैसे बनाते हो, और एडिटिंग एंड वीडियो स्क्रिप्टेड होती है क्या, और सब क्वेश्चन का आंसर पता होता है क्या? अब मैं आपको बिल्कुल क्लियर बताता हूं, सारी चीजें एकदम रियल बताता हूं। मेरी वीडियोस लोगों को लगता है स्क्रिप्टेड होती है, जो कि मैं बोलता हूं बिल्कुल नहीं, कुछ स्क्रिप्टेड नहीं होता है। स्टार्टिंग
कभी कदार स्क्रिप्टेड हो सकती है 10%। लाइक जब मैं अपने फ्रेंड के साथ, मनीष के साथ वीडियो बनाता हूँ, हमें स्टार्टिंग स्क्रिप्ट करनी पड़ती है, वो स्क्रिप्ट नहीं होती, उसमें भी उसको कुछ नहीं पता होता मैं क्या बोल दूंगा, और स्क्रिप्ट में हमारा होता क्या मैं आपको ये भी बता दे रहा हूँ। तो आज हम लोग देखने वाले कि इन कंट्रीज में कौन कौन सी चीजें सबसे ज्यादा बिकती हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इतना स्क्रिप्ट हो गया, उसके बाद एक दो चीजें और स्क्रिप्ट हो गई। अब अगर मनीष ने बोला कि तुम करो, मैंने बोला तुम करो, तो जो मैंने बोल दिया लेडीज फर्स्ट, तो ये चीजें स्क्रिप्ट नहीं होती है, बिल्कुल भी स्क्रिप्ट नहीं होती है। जो मैं बोलता हूँ फ्री स्टाइल बोलता हूँ, क्योंकि मेरी ये आदत रही है। और ऐसा नहीं कि सारी चीजें अच्छी भी होती हैं, मतलब कि कल को ऐसा ना हो कि आप मेरे से सामने मिलो और मैं बिल्कुल ही अजीब निकलूं तो आप बोलो कि अरे ये तो वो है ही नहीं जो वो दिखता था। क्या हो गया तुम्हें, क्यों नहीं बोल रहे हो? नेक्स्ट क्वेश्चन है सृजन की तरफ से, आपका आइडल कौन है? प्लीज इस क्वेश्चन को आंसर जरूर दीजिएगा। देखो मेरा बचपन से ऐसा कोई एक स्पेसिफिक आइडल नहीं रहा है, मैंने किसी को ऐसा फॉलो नहीं किया है बचपन से कि मैं बता सकूं। हर फील्ड में हर बार कोई ना कोई नया आता था, कुछ ना कुछ उससे नया सीखने को मिलता था। और आज की करंट लाइफ के हिसाब से आपका कोई एक फेवरेट तो नहीं रह सकता, जितना मुझे पता है, क्योंकि आपको हर इंसान से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। सपोज बचपन से ही मैं देखता आ रहा हूँ टीवी पे डांसिंग के लिए, मैंने ऋतिक रोशन को देखा, रणबीर कपूर को देखा, शाहिद कपूर को देखा, फिर उधर मैंने क्रिकेट में देखा विराट कोहली को देखा, ठीक है, MS धोनी को देखा, हार्दिक पांड्या को देखा, उनसे कुछ सीखने को मिला। यूट्यूबर्स में सौरभ जोशी को देखा, कंसिस्टेंसी के बारे में सीखने को मिला। गेमर फ्लीट को देखा। आप हर किसी से सीख सकते हो, आप पे डिपेंड करता है आप क्या सीखना चाहते हो, आपको क्या अच्छा लगता है उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपकी कोई स्कूल टाइम की क्रश थी क्या? मुझे शर्म सी आई है तौबा। भाई मुझसे ये सब क्वेश्चन मत किया करो। देखो मेरी कोई क्रश व्रश तो नहीं थी, लेकिन हाँ एक लड़की थी। लड़की क्या थी, मतलब वो सीनियर थी। जब भी मैं उसकी क्लास में जाता था, मैम आई कम इन, कैन आई टेक डस्टर, और भाई इतनी देर में उसकी क्लास के लड़के जो कि मुझसे 2 साल बड़े हैं, आप समझ रहे हो भाई सीनियर लड़कों कितना खौफ होता है, वो मेरे लिए शाउटिंग कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। कोई ऊ कर रहा है, कोई ई कर रहा है, कोई आहा कर रहा है। उसी क्लास में सारे प्रजाति के जानवर थे। तो आगे चल के एनुअल फंक्शन के थ्रू हमारी बात हुई किसी न किसी तरीके से। लेकिन अब यहीं पे एक ट्विस्ट आ जाता है भाई, मतलब होता नहीं कि जब आप कोई चीज दूर से देखते हो तो आपको पसंद होती है, लेकिन जैसे जैसे आपको मिल जाती है तो आपको उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है। तो जब मेरी उससे बात बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से होने लगी तो मैं उससे बात ही करना बंद कर दिया। मतलब देख रहे हो भाई के मूड स्विंग्स, मतलब एटीट्यूड, क्यों भाई क्यों? नेक्स्ट है, आपने चैनल कैसे शुरुआत करी और कितना टाइम लगा सब्सक्राइबर ग्रो करने में? देखो सबको ये जैक जो कि मेन चैनल है यही दिखता है, मतलब कामयाबी सबको ही दिखती है, लेकिन उससे पहले जितने चैनल फेल हुए, जितनी वीडियो पड़ी, अब मैं आपको एक बात बताऊंगा ना, आप बिलीव नहीं करोगे। टोटल मैंने अपनी लाइफ में जैक द स्ट्रेंजर चैनल से ही पहले 1 लाख से प्लस वीडियोस डाल दिए, जिसमें एक ऐप था जिसमें मेरी 70,000 वीडियोस पड़ी हुई थी, और वो किसी के पास नहीं, ना मैं उसको बताऊंगा वरना लोग ऐसे ढूंढ ढाल लेंगे भाई। तो वो एक ऐप था जिसके थ्रू मुझे पैसे मिलते थे, नॉर्मली ज्यादा नहीं मिलते थे। तो वही बात है, इससे पहले मेरे कई चैनल थे जिसपे मैं हाउ टू अर्न मनी वाला बताता था, फिर एक था मेरा PUBG वाला चैनल जिसपे मैं गेम्स खेलता था, फिर उसके बाद मेरा डांस चैनल जिसपे मैंने तो बहुत मेहनत करी थी, मतलब कि मान नहीं सकते कि सुबह डांस के लिए सुबह 4 बजे जाना, शूट करना, फिर डांस के उस पर कॉपीराइट आ जाना। तो ये चीज मुझे सबसे ज्यादा खटकती थी डांस की वीडियोस पे। और वैसे भी मैं हमेशा, मेरे लाइफ का एक ही गोल रहता था कि किसी ना किसी तरीके से 4000 घंटे कंप्लीट करने, बस 4000 घंटे, जो कि वो बहुत बड़े लगते थे। 10 मिलियन व्यूज तो नामुमकिन लगता था शॉर्ट्स पे, कि कैसे, मतलब 10 मिलियन व्यूज तो इम्पॉसिबल वाली चीज थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुम फ्यूचर में क्या बनना चाहते हो? देखो मैं बनना चाहता हूँ हस्बैंड। खाओ माँ कसम। बनना है तो बनना है, क्यों नहीं बन सकता क्या? तुम्हारी फेवरेट गेम कौन सी है? मेरी फेवरेट गेम वो है जो उसने मेरे साथ खेली थी। सबसे कॉमन क्वेश्चन जो कि मुझसे आए दिन पूछा जाता है, जापान 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 जापान, आप हमें बता दो आप फाइनली जापान कब जा रहे हो? देखो मेरा बस चले ना, मैं तो अभी चला जाऊं, लेकिन अकेला है मिस्टर खिलाड़ी, मिसेस खिलाड़ी चाहिए, वरना अकेले क्या वहां घास छीलने जाऊंगा भाई, बोर हो जाऊंगा अकेले में जाके, चाहे जितना अच्छी जगह क्यों ना हो। मुझे कोई चाहिए, चाहे मिसेस खिलाड़ी हो, चाहे वो मिसेस खिलाड़ा हो, कोई भी हो, वो साथ चले मेरे। लेकिन 2026 में मैं थाईलैंड की ट्रिप तो पक्का प्लान करूंगा। मुझे देखो थाईलैंड तो जाना है, मैं थाईलैंड जाऊंगा भाई सबसे पहले। उसके बाद हमारे सामने BTS की न्यू एल्बम, अरियान का फेवरेट सॉन्ग कौन सा है? 2.0 भाई क्या सॉन्ग है, क्या सॉन्ग है। जब RM की एंट्री होती ना, बूम 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 बूम, वो मैं समझ गया था, पता है वो कोरियोग्राफी देखते मैं समझ गया था कि किसने करी होगी। मैं वो देखते ही समझ गया था भाई, मुझे वो बहुत तगड़ी कोरियोग्राफी लगी थी। वो उन्होंने निक ने कर रखी, जिनको मैं ऑलरेडी 2016-17 से जान रहा हूँ, वर्ल्ड लेवल के बेस्ट डांसर है भाई वो भी। आप एडिटिंग कौन से ऐप से करते हो? प्लीज Q&A में जरूर बताना। पलक जी, मैं एडिटिंग के लिए अब तो कई चीजें यूज कर रहा हूँ।
पहले शुरुआत में InShot से स्टार्ट किया था, पावर डायरेक्टर VN। करंटली मैंने VN बहुत ज्यादा यूज किया है, लेकिन अभी मैं DaVinci यूज कर रहा हूं। मतलब अब मेरे काम जितने भी होते हैं ज्यादातर वो मोस्टली DaVinci पे होते हैं। लेकिन अगर आपको स्टार्ट करना है इजी थोड़ा समझने के लिए तो VN करो, VN बेस्ट है। धीरे धीरे सीख जाओगे, बहुत चीजें आएंगी। किसी को भी कोई यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना है VN से स्टार्ट करो, मैं तो कहता हूँ बेस्ट है, बेस्ट। कैपकट का क्या सीन है वो, क्योंकि उसके लिए VPN लगाना पड़ता है, वो जल्दी से नहीं मिलता है। जो कि कैपकट भी बढ़िया है, लेकिन अगर मिल जाए तो बढ़िया है, फिर उससे बढ़िया क्या ही बढ़िया है। तुम्हारी लाइफ का सबसे फनी मोमेंट क्या था? वैसे ऐसा कोई फनी मोमेंट नहीं रहा है, क्योंकि आए दिन मेरे साथ कांड हुआ करते हैं जो कि लगता है कि यही सबसे फनी मोमेंट है। ऐसा कोई नहीं रहा है भाई मेरे साथ। अगर आप रहोगे ना 2-3 दिन तो आपको लगेगा कि हर मोमेंट में कांड हो रहा है ऐसा करके। भाई आपको डांस कब से पसंद है? डांस मुझे बचपन से करना पसंद है भाई। बचपन से ही जब भी टीवी खुलती थी मैं सुबह 9XM, जलवा, MTV ये सब लगाता था, गानों का इंतजार करता था कि अब ये गाना आएगा तो मैं थोड़ा बहुत डांस करूंगा ऐसे करके। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, भैया आप डांसर हो लेकिन आप कभी अपना डांस क्यों नहीं दिखाते हो? प्लीज पिक माई क्वेश्चन। तो आज इसका आंसर मैं आपको बताने वाला हूं, क्योंकि ये सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। क्योंकि मैंने सिर्फ आप लोगों को ये बता रखा है कि हाँ मैं डांस करता था या कराता था या मैंने सीख रखा है जो भी चीजें, लेकिन क्यों छोड़ा, कैसे खत्म हुआ ये सारी चीजें, अब क्यों नहीं करता हूं, इसके पीछे की जो बात है वो आज मैं आप लोगों के साथ रखने वाला हूं। क्योंकि मैंने शुरू में सोचा था कि मैं अगर आप लोगों से शेयर करूंगा तो कहीं ना कहीं ये लगेगा कि मैं सिंपैथी ले रहा हूं। वो मैं कभी नहीं चाहता था कि अरे यार इसकी ये दिक्कत है, बता रहा है ऐसा ऐसा करके। तो मैं आज आपको बताने वाला हूं। तो मुझे पैरों से चलने में प्रॉब्लम होती है। यस मतलब मेरे पैरों में दिक्कत है। डांस तो करना दूर की बात है भाई, मुझे चलने में तक प्रॉब्लम होती है। और ये प्रॉब्लम मेरी आज से नहीं चल रही, ये चल रही मुझे 2016-17 से, तो मतलब कंटिन्यूअस वाली चल रही कि हाँ चल रही, चलो ठीक है करते हैं, कुछ करते हैं, हो जाएगा, सही हो जाएगा। लेकिन 2023 आते आते जैसे 23 लगता है ना, उस समय एकदम ऐसी हो गई थी कि अब नहीं चला जाता, मतलब अब मैं चल ही नहीं सकता हूँ। तो फिर वहां से डांस को मुझे छोड़ना पड़ गया था। अब वो दिक्कत क्या थी मैं आपको बताता हूँ। तो मेरे पैर के नीचे है गुखरू, जिसको कॉन्स बोलते हैं, वो गट्ठे होते हैं। तो जिसके वजह से जो पैर है ना वो ऐसे फ्लैट नहीं आ पाता, वो ऐसा रहता है इस टाइप का। तो वो नीचे ऐसे लगते हैं चलने पे, तो मुझे ऐसे चलना पड़ता है यूं करके कभी कदार। बहुत लोगों ने मुझसे पूछा भी था होली टाइम पे कि आप जूते क्यों पहनते हो, आप हर टाइम मोजा क्यों पहने रहते हो, लोग ये सारी चीजें ध्यान देते हैं। तो वो उसका आंसर मैं यही कर रहा हूँ। और अभी भी करंटली मैंने 2 मोजे पहन रखे हैं, सॉक्स यानी कि, ताकि जिससे वो मुलायम रहे चलने में। ये देखो, वरना गर्मी में कौन ही मोजा पहनता है। तो मैं ये चीजें थी, यहाँ पे मैंने एक इमेज लगा दी, आप देख रहे हो। क्योंकि 2023 में लास्ट उस दिन मैंने डांस क्लास कराई थी, जिस दिन मुझे काफी ज्यादा प्रॉब्लम हुई थी कि मैं अब नहीं चल सकता, तो मुझे पट्टी लगी थी यहाँ पे। तो इसको कवर करने के लिए मैं एक चीज पहनता हूँ जिसको बोलते हैं बैंडेज। अगर आपको यकीन ना हो तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो भाई ये है बैंडेजेस, आप लोग देख रहे हो क्योंकि मेरे रूम पे रखा हुआ है। और ये चीजें मैं आप लोगों से आज शेयर कर रहा हूँ। ये देखो, ये बैंडेजेस का पूरा पैकेट रखा हुआ है। इसमें क्या होता है बेसिकली आपको पता होगा। ये देखो, यहाँ पे मैं ऐसे करके दिखा दे रहा हूँ, फोकस कर रहा है कि नहीं पता। तो यहाँ पे ये बैंडेजेस निकलते हैं ऐसे करके, मुझे लगाना ही है तो मैं अभी आपको दिखाई देता हूँ। तो इसमें से बैंडेजेस देखा होगा, बहुत लोगों ने देख भी रखा होगा। ये निकाल दिया। अब ये जो होता है ना, ये पार्ट वहां लगाया जाता है जहां पे वो दाने टाइप का, जैसे पिंपल्स होता है सपोज, उस पे लगाया जाता है, तो ये उस चीज को मुलायम करता है। लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं, क्योंकि वो काफी ज्यादा हार्ड है, काफी ज्यादा वैसा है, तो वो उतनी दिक्कत नहीं होती। हाँ लेकिन आराम मिल जाता है। तो मैंने ये इसलिए मंगाया था ताकि मैं धीरे धीरे अपना घर पे ही बैठ गया था मैं, क्योंकि बाहर मेरे से हो ही नहीं पा रहा था चलना फिरना कुछ भी। तो मैं सोचा था इस चीज को मैं सही कर लूंगा गर्म पानी से, जो सिकाई का एंड ऑल होता है, साफ सफाई करके। लेकिन यूट्यूब के चक्कर में, इन चीजों के चक्कर में नहीं हो पाता। जो लोग सोचते हैं कि हाँ अरे क्या घर पे तो बैठा रहता है, मैनेज कर लो, इसका तक टाइम नहीं मिलता है लगाने का। इसका एक ही सोल्यूशन था जो मुझे शुरू से समझाया गया था, वो था इसकी सर्जरी। इसकी सर्जरी कुछ महंगी नहीं थी, 10-12 हज़ार 15 हज़ार की मैक्स थी। लेकिन उस समय तो पैसे की दिक्कत थी उस समय दिक्कत। लेकिन मेन दिक्कत ये है कि इसमें कहा गया जब इसकी सर्जरी होगी तो इसमें एटलीस्ट मुझे 20 दिन बेड रेस्ट चाहिए होगा, जिसमें मैं उठ नहीं सकता। लाइक इस पे कोई भी गंदी मट्टी, कोई भी गंदी तरह की लेयरिंग नहीं आनी चाहिए, वरना फिर धीरे धीरे बढ़ेगा। और जो देखता है वो तो सोचता है अरे यार क्या प्रॉब्लम हो रही होगी, कैसे नहीं चल पा रही है, मतलब इतनी क्या दिक्कत हो रही होगी कि ऐसा एकदम ऐसे चल रहा है, यूं खड़े खड़े होके चल रहा है। होती है भाई, जब खुद के साथ होता है तब पता लगता है कि हाँ क्या प्रॉब्लम। लेकिन उन प्रॉब्लम्स को मैंने कभी उतना नहीं दिखाया कि हाँ बहुत बड़ी बन रही है कि मैं नहीं कर सकता। गॉड्स प्लान जिसको बोलते हैं, गॉड्स प्लान। क्योंकि मैं 2023 तक डांस कर रहा था, लेकिन उसके बाद भगवान ने परमानेंट घर पे बैठा दिया। फिर मुझे आया कि नहीं, अब तो मुझे अपना यूट्यूब का काम अच्छे से करना है। फिर मैंने वहां से अपना कंसिस्टेंट सोचा कि अब डांस नहीं होगा, अब सारी क्लास गई भाड़ में, सब नंबर फेंक दिया, अपना पुराना नंबर चेंज कर दिया, सारे कॉन्टैक्ट जितने डांसर, जितने क्लासेस, जितने क्लाइंट्स, मैनेजर, जितने सबको हटा दिया, नया नंबर लिया।
5-6 कांटेक्ट रखा। मेरी फोन में आज भी 6-7 कांटेक्ट है जिनका मुझे पता है किनका कांटेक्ट है। सबसे रिश्ते तोड़ दिए, सबसे। मैंने कहा कि इस बार अब मैं अपना करूंगा जो करूंगा, क्योंकि अब या तो आर होगा या तो पार होगा, क्योंकि इसके अलावा कुछ नहीं समझ आ रहा है। दिक्कत मेरी वजह से हुई थी ना, क्योंकि मैं कुछ पैसे बचाने के लिए भी मैं डांस क्लास तक पैदल चल के जाता था, या तो कभी साइकिल मुझे ऑकवर्ड लगती थी, सच बताऊं, क्योंकि पैदल अगर कोई मिल भी जाता पूछ लेता तो हाँ बता देता रही यहीं तक वॉक करने जा रहा हूँ, यहीं तक। साइकिल से लोग फिर अजीब समझते हैं। अब सोचो इतना बड़ा आदमी साइकिल चला रहा है रेगुलर बेसिस पे, तो थोड़ा अजीब लगता था। तो इसीलिए मैं पैदल जाता था, 7-8 किलोमीटर 9 किलोमीटर पैदल चले जाता था रोज। अब पैदल चलना कोई बड़ी बात नहीं है, मैं उससे भी ज्यादा चलूंगा, लेकिन ऐसे पैर के साथ पैदल चलना आफत आ जाती थी, मतलब कि हालत खराब हो जाती थी। किस लिए? सिर्फ 3,000 रुपए 4,000 रुपए किराए के बचा सकूं, ताकि मैं एक अपने रूम के लिए कीबोर्ड ले सकूं, या मैं रूम में चीजें लगवा सकूं, या जो भी मेरे उस समय गोल चल रहे थे, यही गोल चल रहे थे मेरे फिलहाल। तो बस यही दिक्कत है, और कुछ दिक्कत नहीं है। और मैं आपको अभी दिखाता हूं पैर के नीचे का, अगर आप समझो, क्योंकि पैर गंदे होंगे तो उस चीज को इग्नोर करना भाई, क्योंकि ऑलरेडी इतना मैंने वो लगा रखा है। तो ये देखो यहाँ पे फोकस नहीं करेगा भाई, ये ऐसे करके है चीजें जिसके थ्रू चलने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है, और ये दोनों पैरों में। तो बस यही बात थी, लेकिन मैंने कभी ये चीजें शेयर नहीं करी किसी से। मैंने चाहे वो ऑफलाइन ही, मेरे घर वालों को पता था कि हाँ इसकी दिक्कत होती है। मैं आगे चल के इसकी सर्जरी जरूर कराऊंगा, क्योंकि इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि मुझे चाहिए होगा 20 से 25 दिन का रेस्ट, तो उस बीच में वीडियोस नहीं बना पाऊंगा, बहुत चीजें नहीं कर पाऊंगा, तो इसलिए मैं अभी नहीं करा रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि कॉमन से क्वेश्चन बहुत लोगों ने पूछे हैं, आपके चैनल स्टार्ट करने का मोटिवेशन कैसे मिला? स्टोरी बनाओ भाई, आपकी यूट्यूब जर्नी कैसी गई और आपको मोटिवेशन कैसे मिला? हर दिन डालना, पुश करना, ओके। यूट्यूब में या फिर वीडियो बनाने का मोटिवेशन किसने आइडिया दिया, या बताओ कि आपको यूट्यूब पर वीडियो डालने के लिए किसने कहा था, आपको मोटिवेशन कहां से मिली? ये चीज उधर जल्द से जल्द बताना, क्योंकि मेरे आंसर का जवाब एक भी वर्ड नहीं दिया है, ओके। यूट्यूब पे वीडियो डालने के लिए किसी ने ऐसा नहीं कहा था, क्योंकि सब ऑलरेडी डाल लेते, तो मुझे भी डालना था भाई, जो बात थी। लेकिन हाँ, लास्ट के कुछ टाइम पहले, यानी 4-5 साल पहले, 5 साल पहले मैं अपने दोस्त के घर गया था, तो वहां पे हुई थी हमारी ओमेगल की शुरुआत, जहां पे मैंने फर्स्ट टाइम ओमेगल किया था। क्लिप दिखा दूंगा यहाँ पे। मेरा लाइफ का फर्स्ट टाइम था, और मुझे पहली लड़की जो मिली थी वो कोरियन लड़की मिली थी। फिर मैंने थोड़ी बहुत 1-2 लड़के आए कॉलेज के, उनसे नौटंकियां करी, ठीक है। तो मेरे दोस्त ने बोला अबे भाई तुझे यूट्यूब चैनल खोलना चाहिए। मैंने बोला क्यों? कह रहा है ये जो तू कर रहा है ये बस लोगों के सामने कर, ये जो तू मतलब इस रियल लाइफ में कर रहा है यही तुझे लोगों को दिखाना है। उसने हालांकि वो मजाक में बोला था, क्योंकि बहुत कुछ बोलता था, लेकिन मेरे तुरंत क्लिक हुआ। उस दिन मुझे चढ़ा ओमेगल का भूत, ऐसा भूत चढ़ गया ओमेगल का। ओमेगल की वीडियोस आने लगी, खूब ओमेगल की वीडियोस आने लगे। आदर्श यूशी, जिसका लोग मुझे डुप्लीकेट बोलते थे, उस समय पतला लगता था मैं, तो बहुत फॉलो किया वो भी मुझे ओमेगल पे मिला। बहुत सारे क्रिएटर मिले, मेरी बहुत सारी बात हुई। फिर मैंने प्रॉपर धीरे धीरे करके सेटअप बनाना चालू कर दिया। मैंने कहा अब मैं बनाऊंगा ओमेगल का रूम, जो कि एकदम वैसा होगा, लोगों से बात करूंगा, उसको डालूंगा। थोड़ा बहुत टाइम नहीं, ज्यादा दिन भी नहीं हुए, 20 दिन में ओमेगल बंद हो गया। मतलब वही वाला हाल है कि जिस चीज पर हाथ लगाता था करियर का डाउनफॉल हो जाता था। भाई कुछ नहीं समझ आया। इस सेटअप को बनाने के लिए मुझे 1 साल लगे थे। मैंने सोचा था 2022 में सोचा था, तो 23 तक मुझे लगे थे सेटअप। और वही मैं बता रहा हूँ, जैसे कि मैं पैदल जाता था, खाना पीना रोक दिया था एकदम, 20-30 का कुछ नहीं खाता था, किसी से नहीं मिलता था, पैसे बचाने के चक्कर में सवार हो गया था भूत मेरे। तब भी कुछ चीजें नहीं हो पाती थी, कि जैसे माइक का पैसा भैया से ले लिया था, कुछ चीजें मम्मी से ले ली थी, कि चलो थोड़ी बहुत हेल्प कर दे रहे थे। उस समय एज अ सोशल कोई इनकम नहीं थी मेरी, 1%। लेकिन फिर भी मैंने एक्सपेंसेस इतने कर दिए थे कि मुझे खुद पे भरोसा था कि हाँ ये चीज आज नहीं तो कल मुझे काम देगी। चाहे मैंने पीसी लगा दिया, मुझे पता था कि ये मुझे कल बेनिफिट देगी तो देगी, ये मेरे मन में था ये चीज, और ये आपके मन में भी होनी चाहिए। फिर ओमेगल खत्म होने के बाद मैं एकदम सहम सा गया, 6-7 महीने के लिए एकदम अजीब सा, कुछ नहीं किया। फिर उस पीरियड के बीच मुझे याद है, वो टाइम ऐसा टाइम था कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने सीरीज देखी, लाइक सीरीज, मूवीज तो नहीं देखता था, सीरीज, और उन सीरीजों ने मुझे उस दुनिया से निकाला जहां पे मुझे नहीं होना चाहिए था। मतलब जहां मैं नहीं होना चाहिए था, कि हाँ मुझे अच्छा लग रहा था, मैं अच्छा गेम ऑफ थ्रोन देख रहा हूँ, वाइकिंग देख रहा हूँ, मनी हाइस्ट देख रहा हूँ, ऐसी स्क्विड गेम देख रहा हूँ, कोरियन सीरीज देख रहा हूँ, कोई भी देख रहा हूँ, तो मुझे अच्छा लगता था उसमें। फिर उसके बाद मैं सोचा कि यार अब ओमेगल चला गया, अब ओमेगल में तो मैं बना सकता था कि मैं जो हाँ तफरी मजाक वाली चीजें जो मैं करता हूँ, या जैसे ऐसा, तो मैं अब किस पे करूंगा। तो फिर उसके कुछ टाइम बाद फिर से मेरे मन में आता है, मेरा एक दोस्त बोलता है कि यार तुम्हारे पास तो सेटअप रखा है, तुम क्यों नहीं बना रहे हो ये सब चीजें, जो कि मेरे पहले वीडियोस में मेरे साथ था। उसने एक रात में लाइन बोली थी 11 बजे के करीब, ये सारी चीजें मैं कभी नहीं बोल सकता, मुझे याद है। उसने कहा यार तुम्हारे पास तो सब कुछ है, तुम क्यों नहीं बना रहे हो, जिसके पास नहीं है वो तब भी बना रहा है। मैंने कहा यार बात तो सही कह रहा है, मेरे पास कुछ भी ऐसा नहीं जो ना हो, क्योंकि मैंने सब कुछ जुगाड़ कर दिया था, हर एक चीज कर ली थी, माइक से लेके सब कुछ, सॉफ्टवेयर जो भी था। तो फिर मैंने कहा चल ठीक है, 2-3 दिन बाद मिल बनाते हैं कुछ। फिर मैं उसके साथ मिला, बनाया, चालू किया।
फिर उतनी देर मेरे एक दोस्त और कॉल आता है, तो वो मुझे एक चैनल भेजता है, 1-2 चैनल भेजता है, लाइक कि जिसमें सैम बूचा करके जो ऐसी वीडियोस जिस टाइप में बनाता है उस टाइप के रहते हैं, और एक ध्रुव का चैनल भेजता है, ध्रुव पीएस का, जिसका मैंने शुरू में देखा था। तो मैं वहां पे मैंने कहा अरे यार ये ऐसा है, ठीक है। तो मैं सोचा चलो ऐसा बनाते हैं, देखते हैं क्या होता है, क्योंकि लोगों को अपना पीओवी बताना है, यानी आपकी जो दिल की बात है। तो मैंने वहां पे ट्राई किया, देखा, बनाया। फिर 30-35 सेकंड के अंदर मेरे से हो ही नहीं पा रहा था, क्योंकि मेरा इंट्रो ही लंबा चला जा रहा था। मैं ऐसे लग रहा था कि बस 2 ऑप्शन में से कुछ चूज कर रहा था, राइट लेफ्ट, रेड ग्रीन। मैं रेड ग्रीन चूज कर रहा था। मैं सोचा कि लोग मुझे पागल समझेंगे अगर मैं बताऊंगा मैं रेड ग्रीन चूज कर रहा हूं। मैं क्यों चूज कर रहा हूं मुझे ये बताना है उनको। तब मैंने खुद को थोड़ा बहुत देखा, चेंज किया। मैंने कहा अच्छा ये कर सकते हैं। फिर मैंने अपनी दिल की बात रखना चालू करी। जो मैं 30 सेकंड की वीडियो बना रहा था, मैंने उसको डायरेक्टली 1.5 मिनट कर दिया। तब मुझे संतुष्टि हुई। लोगों ने बोला कि भाई कितना बकबक कर रहा है, क्या बोल रहा है यार, ये फालतू चीजें कर रहा है, एकदम से कुछ भी बोले जा रहा है, चुप ही नहीं हो रहा है। मैंने कहा ठीक है यार कोई नहीं। फिर कुछ टाइम बाद जिन्हीं लोगों ने कमेंट किया था क्या बकबक कर रहा है, 3 महीने बाद वही आके बोलते हैं भाई बिग फैन, कैसे हो, पहचाना? मैंने बोला हाँ भाई तुमको कैसे बोल सकता हूँ, शुरू के कमेंट मुझे सारे याद थे, चाहे वो गाली वाले ही कमेंट क्यों नहीं थे। तो बस मैंने फिर अपनी दिल की बात रखी, अपना पीओवी रखा, जो मैं अपने दिल से सोचता था, मतलब जो मुझे समझ आता था कि हाँ पब्लिक के सामने ये बोलना चाहिए, क्या पता सामने वाला भी सेम यही सोच रहा हो। तो बस मैं वो करता गया और आज भी मैं वही कर रहा हूँ। और आज लग रहा मैं संदीप महेश्वरी बनने वाला हूँ। ये ऐसा लग रहा पॉडकास्ट 4-5 घंटे का जाने वाला है। अगला क्वेश्चन पूछा है प्रियंका आहूजा जी ने, आपकी कोई जीएफ है? कैसा लगा मेरा मजाक? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है स्किन केयर रूटीन। मैं अपना स्किन केयर रूटीन दिखाऊं आपको? हंसना मत प्लीज, दिखाता हूं। भाई यहाँ पे क्या हो बोरो प्लस है, समझो बोरोलीन का डुप्लीकेट है। तो गाइस ये है मेरे स्किन का राज, ये है मेरा स्किन केयर रूटीन, जिससे मेरी स्किन इतनी डल लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है फेवरेट ड्रामा। ओके, अगर फेवरेट के ड्रामा की बात कर रहे हो तो वैसे तो मैंने कई सारे देख रखे हैं, लेकिन मुझे जो सबसे ज्यादा पसंद आया वो है गॉब्लिन। पता नहीं क्यों पसंद है, शायद गोंगियों की वजह से पसंद है। मुझे काफी अच्छे एक्टर लगते हैं वो। फेवरेट एक्टर्स, अगर फेवरेट एक्टर तुम बात कर रहे हो के ड्रामा की, तो मैं सबसे पहले बताता हूं। मुझे जैसे मैंने बताया, मुझे गोंगियो बहुत ज्यादा पसंद है, गॉब्लिन की वजह से, ट्रेन टू बुसान की वजह से, स्क्विड गेम की वजह से। तो और 15 मिनट के लिए बंदा आया था, लेकिन उसने ऐसी की तैसी कर दी थी स्क्रीन के सामने। उसके बाद भाई सॉन्ग कांग है, उसके बाद तुम्हारा विंसिंजो वाला जो सॉन्ग जोंकी है, फिर उसके बाद चायुन, वो भी मुझे काफी ज्यादा पसंद है। ली मिन ह्यू करके नाम है। फिर उसके बाद हॉलीवुड की, तो हॉलीवुड में मुझे ब्रैड पिट बहुत पसंद है। अब ऐसा उसकी मूवी मैंने ज्यादा नहीं देख रखी, मैं ये चीज क्लियर कर रहा हूँ, लेकिन मुझे वो देखने में बहुत स्मार्ट लगता है। भाई क्या है वो बंदा, भाई 60 साल की उम्र में इतना स्मार्ट लगता है। और रही बात बॉलीवुड की, तो बॉलीवुड में बचपन से जो सबसे ज्यादा पसंद आया है, देखो लोगों को लगता है मैं डांसर हूं तो ऋतिक रोशन चूज करूंगा, ऐसा नहीं है। मुझे सलमान खान बचपन से बहुत पसंद आया। मैंने उनकी मूवीज बहुत देखी है, बहुत देखी है, क्योंकि जब भी पढ़ के आता था ट्यूशन से, स्कूल से, हमेशा सलमान खान की मूवी चलती रहती थी। जैसे हम साथ साथ हैं ले लो, और पुराने टाइप की वांटेड ले लो, करण अर्जुन ले लो, जितनी भी ऐसी मूवीज थी मैं बहुत रिवाइंड पे देखता था। व्हाट इज योर हाइट? तो मेरी हाइट है 5'9". नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है भैया आप इंट्रोवर्ट हो या फिर एक्सट्रोवर्ट हो? तो ये मैं आप पे छोड़ रहा हूं, आप कमेंट बताना। वैसे मैं बता दूं तो मैं इंट्रोवर्ट हूं। नंबर 1 का कमीना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है प्रियांशी कुमारी ने, भैया एक क्वेश्चन है, अगर आप यूट्यूबर नहीं होते तो आप किस फील्ड में जाते, या आप कौन सी जॉब प्रेफर करते? सब्जी ले लो सब्जी। फिलहाल अगर मैं नहीं होता तो मैं फिटनेस लाइन में होता, जो कि डांस से रिलेटेड ही होती है। मतलब फिटनेस, योगा एंड ऑल, जुम्बा ट्रेनिंग, जिम मतलब फिटनेस वाली सारी चीजें आ जाती हैं। तो मैं ऑलरेडी वो सब करता था। अगर आपको लग रहा हो मैं सिर्फ डांस टीचर था, तो ये भी गलत है। मैं फिटनेस में भी था, लाइक कि वेट लॉस, वेट गेन, ये सारी चीजें जो भी होती थी, क्योंकि वो सब आजकल एक आ गया है। आपको अगर पैसे कमाने हैं ना, तो आप एक चीज के भरोसे नहीं बैठ सकते, आपको तरह तरह की चीजें आनी चाहिए। तो मुझे योगा भी आता है। अब एक क्वेश्चन है जो कि सबसे ज्यादा कॉमन पूछा गया है, उसका मैं आंसर देना चाहता हूं। भैया आप बीटीएस पर वीडियोस क्यों नहीं बनाते हो? तो मैं इसका आंसर आपको बहुत शॉर्ट में देता हूं। बनाता हूं, मैं अभी भी बनाता हूं, लेकिन वैसे नहीं बनाता जैसे मैं स्टार्टिंग बनाता था। क्योंकि जब मैं वो बनाता था आज से 1 साल पहले, आप सोचो वो टाइम क्या था। अब वो मैं अगर वही सेम चीज आज भी करूंगा तो वो आप लोग बोर हो जाओगे। कब तक देखोगे मुझे ये बताओ। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? कॉल करना जरूरी, दिमाग खराब कर देते हैं बीच में। यूट्यूब की एक नई पॉलिसी आई जिसपे ये लगता है कि अगर वो सेम चीज रिपीट हो रही, मतलब सेम उसी टाइप का कंटेंट है, उसमें चेंजेस नहीं है, 20-30% गेस्ट फोटो, ये
मैंने सब चीज क्लियर कर रखी, मैंने प्लेस बता रखी, जितना मेरे से कंटेंट हो सकता था मैंने बीटीएस के ऊपर बना दिया था, जितना हो सकता था। उससे ज्यादा अगर बनाऊंगा तो वो कहीं ना कहीं सिमिलर लगेगा। तो यूट्यूब की पॉलिसी के खिलाफ एक होता है जिसको बोलते हैं रेपिटेटिव पॉलिसी। तो अगर मैं कुछ वीडियोस, अब मैं हाइड एंड सीक क्यों नहीं बनाता, मैं बर्थमंथ क्यों नहीं बनाता, क्योंकि दिक्कत यही है कि अगर हम सेम वीडियोस बार बार बनाएंगे तो यूट्यूब उस चीज को उड़ा देता है, क्योंकि अब एआई के भरोसे है। तो आई होप आप समझोगे। और आइडियाज आने बहुत मुश्किल होते हैं देखने में, और इसको बनाने में बहुत बड़ी बात होती है। और अब मैं यहाँ पे एक चीज और क्लियर कर देता हूँ। जो लोग बोलते हैं कि मैं बीटीएस को अभी जाना, मतलब बीच में जाना व्यूज के लिए कर रहा हूँ, पहली बात तो मैं बता दूं, मैं व्यूज के लिए नहीं कर रहा हूँ। मैं फिर से बोल रहा हूँ, मेरे व्यूज चेक कर लेना, किस पे कितने आते थे कितने नहीं, मैंने कितनी वीडियो बना रखी है। यहाँ मैं एक स्क्रीनशॉट डाल रहा हूँ जो कि मेरी दूसरी आईडी थी। अब मैं वो आईडी नहीं दिखा सकता इंस्टाग्राम की, वरना लोग उस पर आ जाएंगे। तो यहाँ मैंने स्टोरी डाल रखी थी जबकि उस समय ड्रीमर गाना मैं सुनता था जब आया था। देखो तारीख पड़ी होगी ऊपर, देख लो। और जब एक एनिवर्सरी थी, यानी जब उनको 10 ईयर्स कंप्लीट हुए थे, उस पर भी मैंने स्टोरी डाली थी अपने दोस्त के घर पे। तब जैक द स्ट्रेंजर नाम का कोई नामो निशान नहीं था, उस समय मैं बनाता था। तो आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, एक शॉर्ट बनाने में आपको कितना टाइम लगता है? अगर एक शॉर्ट जैसे मैं रेगुलर बेसिस पे बनाता हूँ, शूट करने से लेके एडिट करने से लेके सारा टाइटल वाइटल जो भी है उसमें प्रॉपर 5 घंटे चले जाते हैं, कभी कभी 5 से ज्यादा भी चले जाते हैं। आप नहीं मान रहे होगे, लेकिन हाँ 5 घंटे लग जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, अरे भैया हाँ प्लीज इसका आंसर दे दो कि क्या आप कोई अदर वाईटी चैनल भी है क्या? आप डांस तो अच्छा करते हो बट मैंने कोई वीडियो नहीं देखी है डांस की, प्लीज भैया प्लीज। ऑलरेडी मैंने उसका आंसर दे दिया है जो था, लेकिन इतना तो प्रॉमिस करता हूँ कि हाँ डांस वीडियो कभी ना कभी तो जरूर आएगी जब मैं प्रॉपर ट्रैक पे आऊंगा। लेकिन अब मैं ट्रैक पे जरूर आऊंगा, क्योंकि अब मुझे अपने पैरों को ठीक करना है यार। वरना बहुत सारी वीडियोस में नहीं बना पाता बाहर की, या कुछ ऐसी एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डाल पाता पैर के चक्कर में, क्योंकि मुझे लगता है थोड़ा सा दिक्कत। अगर आप डांसर हो तो कभी आपने कोई ऑडिशन क्यों नहीं दिया, और टीवी पे क्यों नहीं गए, और कभी कोई वीडियो हमें क्यों नहीं दिखाई? मतलब कि थोड़ा बहुत तो कुछ दिखाना चाहिए एटलीस्ट। मैंने क्या बोला था लास्ट टाइम, मैं इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया था कि मैंने सब डिलीट कर दिया था। मतलब मुझे चिढ़ सी हो गई थी, लेकिन फिर भी मेरे पास कुछ चीजें पड़ी जो कि मैं आपके लिए लगा। नहीं 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 नहीं, नहीं मेरे पास है भाई, मेरे पास है, मैं रख रखी थी, मैं अभी आपको लाके दिखाता हूँ। और ये आज शायद मैं किसी के सामने पहली बार ऐसा दिखाने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं लेके आया हूँ अपनी कुछ ट्रॉफीज जो कि बहुत पहले की हैं। देखो धूल उल लगी है भाई, क्योंकि बहुत अंदर पड़ी थी, मैंने आप लोग के लिए निकाली ताकि आपको एटलीस्ट 1% मुझ पे बिलीव हो जाए। और अभी ऐसी और भी 5-6 ट्रॉफीज हैं, और ये सब 2020 कोविड के बाद की, कुछ 2021 की है, 2022 की है। तो जैसे ये सब लोकल कॉम्पिटिशन्स होते थे लखनऊ दिल्ली में जाके कॉम्पीट करते थे, ये कुछ सर्टिफिकेट है जो कि हर जगह के मिलते हैं, आपको देख रहे हो, क्योंकि सारे ये कैंप हुआ ये। उसके बाद अब जो कि मेन है, जो कि मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट मोमेंट था। देखो रियलिटी शोज के ऑडिशन हर कोई देता है, ठीक है, चाहे वो इंडिया गॉट टैलेंट, डांस दीवाने, सुपर डांसर, मैंने अधिकतर ज्यादातर सारे ही दे रखे हैं। उसमें क्या होता था बेसिकली, आप सेकंड राउंड तक जाते थे, दिल्ली राउंड तक। थर्ड राउंड बहुत ही मुश्किल होता, बहुत टफ होता था, लेकिन मैं थर्ड राउंड तक सिर्फ एक में गया था उस समय, क्योंकि मैं खुद बता रहा हूँ मैं ज्यादा मेहनत नहीं करता था। सपोज जैसे एग्जाम आता हम तब पढ़ना स्टार्ट करते, तो जब ऐसे ऑडिशन आ जाता था पास, तब मुझे याद आती थी, नानी याद आती थी कि अब कुछ तैयार करना है, कुछ बढ़िया बनाना है। तो मैं उसमें सेलेक्ट हुआ था जीटीवी में, डीआईडी लिटिल मास्टर, जिसका मेरे पास प्रॉपर प्रूफ भी है जीटीवी वालों की तरफ से, ये था पूरा। तो हम इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको मेरे बारे में आज बहुत कुछ पता लगा होगा। सॉरी अगर किसी को कुछ बुरा लगा हो, मैंने जो भी बताया है अपने पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझाया। तो वीडियो को लाइक कर देना। बाय।